अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर या कि बहुत बड़ी गुफ्तगू के लिए नहीं माइक पे आया। बहुत थोड़ी देर 5-10 मिनट आपका लूँगा, चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अभी आप हजरात ने मुझसे पहले कई एक तकरीरें समाअत की मेरे सामने। हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब से तकरीर समाअत की। इनकी तकरीर आपने सुनी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो ही बोले ये इनका हुस्न ज़न था, ये इनका हुस्न ज़न था। मैं एक बहुत मामूली आदमी हूँ। जितने भी उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है मैं सबको जानता हूँ। ये निदाए हक़ के शेखुल हदीस मेरे यहाँ बराबर तशरीफ़ लाते हैं और इनकी खिदमत का मौका मिलता है। दीगर उलमा इकराम उलमा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, मैं सबको चेहरे से जानता हूँ। सबसे अक्सर बिलग्राम लोग जाते भी हैं और यहाँ इस इलाक़े में आता हूँ तो इन लोगों से मुलाकात भी होती रहती है। आपके इस इलाक़े में ग़ालिबन मेरा ये पहली मरतबे मेरी हाज़री है। मौलाना अख्तर हुसैन अलीमी के मदरसे में बारह तकरीरें सुनी आपने, नाते सुनी, महसूस हुए। तकरीरें सुनते रहते हैं। आजकल तो ये मोबाइल का दौर है, लोग मोबाइल पे तकरीरें सुनते रहते हैं, मगर तकरीर सुनना बहुत आसान है। आप लेट गए, मोबाइल हाथ में ले लिया, तकरीर सुन रहे हैं। मगर मुसलमानों उस पे अमल बहुत मुश्किल है ना। तकरीर तो सुन ली हमने, ठीक है सुन ली, लेकिन अमल कितना किया आपने उसके ऊपर, ये हमको सोचना होगा। हमारे पास आज सब कुछ है हजरत, हर चीज़ है। अक़ीदत है, मोहब्बत है, जोश है, जज्बा है, सब कुछ है। अब नारे भी खूब लगाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, दौड़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी है मुसलमानों, और वो है अमल। अक़ीदा भी है, जज्बा भी है, मोहब्बत भी है, सब कुछ है, लेकिन एक अमल से मुसलमानों हम लोग खाली हैं। और यही एक चीज़ जो है वो सब पे भारी है। अगर अमल नहीं है तो कुछ भी नहीं। अक़ीदत ठीक है अपनी जगह है, मोहब्बत ठीक है अपनी जगह है, जज्बात होना चाहिए, लेकिन अमल सबसे ज़रूरी है। और अमल के तरीक़े भी अलग अलग हैं। अमल नमाज की पाबंदी कीजिए। शरीयत ने जो हमारे ऊपर जो बातें हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं उनको हमें पूरी तरह से उनको निभाना चाहिए। जो चीज़ें हमारे ऊपर वाजिब हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए। जो हुक्म शरीयत ने हमको दिया है मुसलमानों, उनका पूरा करने का नाम अमल है। और उनको हमने छोड़ दिया तो ज़ाहिर सी बात है। और सबसे पहली चीज़ मानो आपको क्या अमल में जानते हैं? सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है अक़ीदा। सबसे पहली चीज़ है अक़ीदा। अगर अक़ीदा दुरुस्त है तब तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जितने भी हमारे फ़राइज़ व वाजिबात हैं सब कबूल हैं। और अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो सब जो है वो बेकार है। हमारा अक़ीदा क्या था? जो अक़ीदा हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमको दिया, और जो खुलफ़ाए राशिदीन से लेकर के अशर मुबश्शरा, अहले बैत अतहार, जुमला साहब इकराम से लेकर के गौसे पाक, ख्वाजा साहब, हमारे जद्द आला, उन सब से मारहला शरीफ के बुज़ुर्गान दीन, बिलग्राम के बुज़ुर्गान दीन, उन सब से होता हुआ जो सिलसिला जो अक़ीदा हमको मिला है, जिसको इस वक्त हम मसलक आला हज़रत कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसी पे मजबूती से कायम रहे। उसके बाद हमारा हर अमल कबूल है। बेशक आप जानते हैं, आप तारीख़ उठा करके देखिए,
आप ये मोबाइल देखते हैं, तकरीरें सुनते हैं, हर तरह तरह की लोग बातें करते हैं, लेकिन नए नए सवाल लेकर के आते हैं मोबाइल में सुनकर, हज़रत ये क्या है, ये क्या है। कुछ कुछ बातें तारीख़ के ताल्लुक़ से होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं, कुछ वैसी होती, सब लेकर के आते हैं, पूछते हैं। आप तारीख़ उठा करके देखिए बुज़ुर्गों के अपने, कि हमारे बुज़ुर्गों ने हर मामले में मियाना रवी इख्तियार किया। हर मामले में कोई भी बात हुई, कोई मामला हुआ, और वैसे भी आप देखिए कि कोई भी मामलात हो जाते हैं उसमें मियाना रवी अगर आप इख्तियार कर लें तो वहाँ वो मामला हल हो जाता है। यानी अगर आप बीच का रास्ता निकाल लीजिए, किसी मामले में किसी में आपस में झगड़ा हो गया, बीच का रास्ता निकाल लिए तो सुलह हो जाती है ना। तो इसी तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने हर मामले में मियाना रवी इख्तियार की। लेकिन तारीख़ उठा करके देखिए मुसलमानों, आप मुताला कीजिए तो आपको मालूम होगा कि हमारे असलाफ़ ने जो भी मामलात उनके हुए उसमें मियाना रवी इख्तियार की, लेकिन जब अपने अक़ीदे और अपने मसलक की बात आ गई तो वहाँ पे वो पत्थर की चट्टान हो गए। बेशक, वहाँ पे वो आहनी दीवार हो गए कि ठीक है हर मामले में मियाना रवी है, लेकिन जब हमारे अक़ीदे की बात आएगी, हमारे मसलक की बात आएगी तो उसमें कोई समझौता नहीं है, कोई मियाना रवी है। जो हमारा अक़ीदा अपनी जगह है वो है। आज हमारा अक़ीदा क्या है? हमारे बुज़ुर्गों ने जो अक़ीदा हमको दिया, जिसको हम मसलक आला हज़रत कहते हैं, कि हम किसी बद मज़हब से रिश्ता न करें, किसी बद मज़हब के पीछे हम नमाज ना पढ़ें, उनकी मजहबी महफिलों में ना जाएं, उनकी किताबें या उनके इस तरह के जो लिटरेचर हैं उनको ना देखें क्योंकि शैतान को बहकाते देर नहीं लगती है। तो ये तरीक़ा हमारे बुज़ुर्गों ने हमको दिया है, इसी पे मजबूती से कायम रहे तो मुसलमानों हमारी दुनिया और आखिरत जो है कामयाब है। बेशक बेशक। और इससे हट गए अगर, जाहिर सी बात है ना हम इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे। तो सबसे पहले अपने अक़ीदे को मजबूत रखिए, मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहें। उसके बाद जो भी हमारे ऊपर फ़राइज़ व वाजिबात हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको पूरा कीजिए। आज दिखावे की दुनिया है, हर चीज़ में नुमाइश। तो देखते हैं मदारिस में भी जाते हैं और ऐसे भी लोग मेरे पास दिन में 200-400-500 आदमी तो रोज़ाना आ ही जाते हैं। तो देखते रहते हैं कि हालात क्या हैं और किस तरह के आज हमारे नौजवान किस राह पे जा रहे हैं। मैंने देखा आए जुब्बा पहने हुए, पगड़ी इतनी बड़ी बंधी, उसमें इतना बड़ा निकला हुआ, घड़ी ये बड़ी। कहा कैसे वो ताजुश शरिया ऐसा पगड़ी बांधते थे तो ऐसी पगड़ी बांध ली। जुब्बा देख लिया, अरे ऐसे ही जुब्बा पहनेंगे। घड़ी देख ली तो अब ऐसे ही घड़ी होना चाहिए। चश्मा देख लिया तो चश्मा ऐसे ही होना चाहिए। बल्कि यहाँ तक कि लोग ब्रांड देख लेते हैं कि कौन सा ब्रांड है ये चश्मे का, वही उसी कंपनी के चश्मा लेंगे। घड़ी किस कंपनी की बांधे, भले ही जो है माँ बाप के हुकूक ना पूरे कर पाएँ, लेकिन घड़ी वैसे ही आ जाएगी, चश्मा वैसे ही आ जाएगा। मुसलमानों कहाँ थे, कहाँ चले आए। अल्लाह सिर्फ सारा सब जितना भी तरीक़ा था वो नुमाइश में चला गया, दिखावे में चला गया। सिर्फ सारा मज़हब और सारी चीज़ें, जुब्बा, पगड़ी, टोपी, घड़ी, चश्मे तक रह गई। पहले हमारे असलाफ देखते थे कि हमारे बुज़ुर्ग किस तरह से चलते थे, हमारा पीर उसकी अदाएँ क्या हैं, उसके तरीक़े क्या हैं। अगर हमारा पीर दिन में 10 पारे तिलावत करता है तो हम कम से कम 1 ही पारा तिलावत कर लें। वाह वाह, बेशक, है ना। सुभान अल्लाह। हमारा पीर नमाज पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, चाश पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, अवाबिन पढ़ता है। सारी नमाजें जो नवाफिल हैं उनको भी अदा करता है। तो हम कम से कम फ़र्ज़ नमाजें हैं उनको ही पूरी तरह से पढ़ लें जी। आज ताजुश शरिया के लोग नकल करते हैं, पगड़ी बांध के जितने भी देखते हैं वो इतना बड़ा निकाले हुए बाकायदा। वो तो मेरा ख्याल उस तरह का कपड़ा भी आता होगा या कलफ वगैरह लगा करके उसको बाकायदा सुखाते होंगे, प्रेस करते होंगे, मेहनत करते होंगे, तब उसको इतना उठाते होंगे।
ऐसा नहीं उठ जाएगा वो। अरे इतनी मेहनत जो है ताजुश शरिया की ज़िंदगी देख ली होती। क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं टांडा मंजर हक में पढ़ता था गालिबन सानिया या सालिसा की जमात में। जी जी उस वक्त से मैं अजहरी मियाँ साहब से को जान उनसे मेरी मुलाकात है। सुभान अल्लाह। उस वक्त से करीब 30-32 साल हो गए और बहुत ज़्यादा उनको ताल्लुक़ था। मैं पूरी बात तो नहीं बता पाऊँगा यहाँ पे, इतना गहरा ताल्लुक़ उनको था। उसके बाद बहुत से मामलात आए, उनसे मेरी मुलाकात हुई और कई दफ़े ऐसा हुआ कि 1-1 घंटा बिल्कुल तन्हाई में मैंने उनसे गुफ्तगू की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4-4 घंटे मैंने उनसे बात की है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तन्हाई में बिल्कुल। और मैं 13-14-15 साल का रहा हूँगा जब से उनसे मेरी मुलाकात, और उनकी बातें मैं कभी मौका मिला तो अर्ज़ करूँगा। उस वक्त से मेरी जो मुलाकातें हुई, सबसे जो मैं कहना चाहता हूँ, वो जो मेरी उनसे बातें होती थी, मुलाकात होती थी, गुफ्तगू होती थी, लोग आते थे मामलात की बातें करते थे कि फ़लाँ साहब ये फ़लाँ साहब वो, लेकिन मैंने जो उनके अंदर एक खुसूसियत देखी वो ये थी कि ताजुश शरिया के मुँह से मैंने किसी की बुराई नहीं सुनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज पकड़ी तो उनको इसी बांध ली, कम से इसी पे अमल कर लो। जहां बैठ गए 4 आदमी, फला ऐसे, ठिका ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे, बुराई शुरू हो गई। अब तो एक नया तरीका चल गया है कि कहना दूर की बात है, हजरत फौरन जो है मोबाइल ले लिया, लगा दिया, टेप कर लिया, वायरल कर दिया। ये भी गीबत की एक किस्म है कि बगैर पूछे किसी की बात को उसमें रिकॉर्ड करना मोबाइल में और उसको वायरल कर देना, है नहीं हजरत? गीबत की किस्म हो गई अभी। तो इससे पूरी तरह से जो है बचे इन हरकतों से मुसलमानों, और अपने जो भी आपके मुर्शिद हैं, जो आपके पीर हैं, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें और उस पर पूरी तरह से अमल करें। आज इस जलसे का यही पैगाम है, यहीं से इसी बात को अपनी गिरह में बांध करके जाएं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम किसी की आज से बुराई नहीं करेंगे। अल्लाह ताला इस पे हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मौलाना अख्तर हुसैन अलीमी साहब, उन्होंने ये मदरसा कायम किया। मैं पहली मरतबा आया हूँ, बाहर से उनकी मैंने इमारत देखी। अल्लाह ताला इनके जो भी मकासिद हैं, जो मंसूबे हैं, उनको पूरा फरमाए, और जो भी मुश्किलें आ रही हैं अल्लाह ताला उन मुश्किलों को आसान फरमाए, और हासिदीन के शर से, दुश्मनों की नज़र से इनको जो है अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अब हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से भी हो सके दामे दरमे कदमे सुखने आप इनका साथ दें और इस मदरसे को पूरी तरह से आप कामयाब बनाएं। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, सलामत रखे। इन उलमाए कराम को अल्लाह सलामत रखे। सबकी रोज़ी में, रिस्क में, ईमान में, अमल में अल्लाह ताला खूब बरकतें और तरक्की अता फरमाए। सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की अल्लाह ताला हिफाज़ फरमाए। हम सबका ख़ात्मा अल्लाह ताला ईमान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।